हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे फ्यूचर टेंस का जो एक दूसरा भाग है। ठीक है, अभी इसके पहले हमने इसका फ्यूचर टेंस का पहला भाग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इसकी पहचान कुछ इस तरह देखिए, ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार आपको पहचान करनी होगी, अर्थात रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखिए, इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी मीनिंग जो होता है इसका अपूर्ण भविष्य काल होता है। ठीक है, तो देखिए, इसी प्रकार से इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो विल बी और उसके बाद में शैल बी। ठीक है, तो देखिए, शैल बी का प्रयोग हम आई और बी के साथ में करेंगे और जो है कि विल बी का प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ में करेंगे। देखिए, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। देखिए सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें अब ये हमारा पहला रूल है, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक है, तो वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक है, तो ये रूल में लिख रखा है एक सब्जेक्ट और उसके बाद में विल बी, शैल बी और उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। देखिए, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए वह हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही है और आई भी अगर होता तो मैं यहाँ पे शैल बी का प्रयोग करता और जो है कि आई भी नहीं, उसके अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट हमारा होगा तो हम वहां पे विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ही और विल बी। ठीक है, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी और उसके बाद में याद कर रहा, तो याद करना की क्या हो जाएगी, लर्न। ठीक है, तो लर्निंग अर्थात कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें जो है कि हम आईएनजी फॉर्म का लर्निंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट अपना पाठ हो, जो है कि यहाँ पे ही के साथ में अपने के लिए हिज का प्रयोग होता, तो ये पूरा अपना पाठ, तो इसी प्रकार से हिज लेसन। देखिए, तो ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, तो देखिए अगला है हमारा सेंटेंस, वे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए वे किसान ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोज फार्मर्स और इसके साथ में भी हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोज फार्मर्स विल बी और उसके बाद में मेन वर्ब हमारी जोत रहे हैं, तो जोत रहे की क्या हो जाएगी, हेल्प जो है कि प्लोइंग। ठीक है, प्लो होती है फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लोइंग इस प्रकार, उसके बाद में अपने खेत के लिए, तो देखिए यहाँ पे किसान हमारे ज्यादा हैं तो अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अपने के लिए दियर, उसके बाद में फील्ड्स या यहाँ पे आप फार्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फार्म मीन्स भी खेत होता है। ठीक, तो अगला हमारा सेंटेंस है, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा होऊंगा। ठीक है, तो देखिए आई और जो है, अब देखिए यहाँ पे आई है। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई और उसके बाद में शैल बी। ठीक है, और लिखना की लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, राइटिंग अर्थात आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, राइट मींस लिखना, उसमें आईएनजी राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख रहा है, आ लेटर। ठीक है, किसको लिख रहा है, अपने भाई को, तो क्या हो जाएगा आई के साथ अपने के लिए टू माई ब्रदर। अगर आप माई ब्रदर पहले लिख सकते हैं तो ए लेटर बाद में भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला हमारा सेंटेंस है, हम समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जो है कि हमारा वी और आई और बी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम और हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी और बी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग और उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र। ठीक है, तो समाचार पत्र ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस है हमारा निगेटिव। ठीक है, तो यही हमारे जो है इसमें जो है कि असर्टिव का ये सेकंड पार्ट हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, विल नॉट और बी और जो है सेल और नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, सेल और बी के बीच में नॉट और विल और नॉट बी के बीच में नॉट हो जाएगा। देखिए अब हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहे होंगे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार देखिए,
तो वी और उसके बाद में हम की स्पेलिंग होती है वी और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सेल और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉट, और उसके बाद में हम वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू रूल खरीद रहे, ठीक है, हमारी मैन वर्ब है तो क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या खरीद रहे हैं, तो टॉयज, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और बाजार में इन द मार्केट, ये पहले से इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राम के साथ में विल नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारा आई वी नहीं, तो आई वी के लिए हम सेल नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राम और उसके बाद में विल और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जा रहा है तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और जो है कहाँ जा रहा है, मार्केट अर्थात बाजार, तो टू मार्केट। इसी प्रकार से अब हम इस तरफ पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसका रूल इस प्रकार देखिए आप, रूल है विल और सेल और उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद में बी और उसके बाद में वर्ब प्लस ओएनजी और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, ठीक है। तो देखिए अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं और मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, ठीक है। तो उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रूल हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो खरीद रहा है तो खरीदना की क्या हो जाएगी, बाइंग, ठीक है। और क्या खरीदा, तो नई पुस्तकें अर्थात न्यू बुक्स, और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन मार्क ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है हमारा, क्या हुआ है, कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए वह है, ठीक है। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या आती है, ही, और तो ही हमारा ये थर्ड पर्सन और अन्यकर्ताओं में आता है अर्थात आई और बी नहीं यहाँ पे, तो इसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में विल और उसके बाद में हम सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बी का, उसके बाद में आना की क्या हो जाएगी, कमिंग, ठीक है, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारे पास तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू यू, और उसके बाद में ये एडवर्ब हमारा कल है, इसको सबसे लास्ट में, और उसके बाद में टुमारो, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये नंबर 3 एग्जाम्पल है हमारा। इसको देखिए क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप समझेंगे, देखिए। तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। तो चपरासी की स्पेलिंग होती है द पियोन, और उसके बाद में हम पियोन के पहले किसकी स्टार्टिंग करेंगे, विल अर्थात हेल्पिंग वर्ब, विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देखिए ये निगेटिव, तो निगेटिव के लिए हम यहाँ पे नॉट, और उसके बाद में सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के बाद में अर्थात पियोन के बाद में नॉट, और उसके बाद में हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वही रूल हमारा बजा रहा होगा, ठीक है। तो बजाना की रिंगिंग हो जाएगी, और क्या बजा रहा होगा, घंटी द बेल, इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके पहले भी हमने ये 13 क्वेश्चन वर्ड्स आपको एक वीडियो प्रेजेंट इंडिफिनिट में पूरे लिखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप वहां से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका रूल होता है जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है। उसी से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, भाई। तो भाई को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के, ठीक है। तो आई वी है नहीं, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अन्यकर्ताओं के साथ अर्थात विल का, ठीक है। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद में ये लड़के हमारा सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे दीज बॉयज लिखेंगे, ये लड़कों की क्या लिखेंगे, दीज बॉयज, ठीक है। उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का, ठीक है। और उसके बाद में वही रूल खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी स्टैंडिंग हो जाएगी, और जो है सड़क पर ऑन द रोड, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला है अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे, क्योंकि हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि हमारा ये क्या ही है, WH टाइप का वर्ड, ठीक है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे व्हाट से, तो व्हाट, और उसके बाद में अध्यापक है तो हेल्पिंग वर्ब की विल का प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट अध्यापक अर्थात टीचर, उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, और पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, और जो है इस समय एट दिस टाइम, इस समय के लिए एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मच, हाउ मैनी, विच और वो, ठीक है। इनके अंतर्गत आने वाला नाउन उसको भी हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा छाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा
कौन सा छाता, ठीक है। ये कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है, विच, और उसके अंतर्गत आने वाला ये छाता, ये हमारा नाउन, इसको भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कौन सा छाता पूरा इसकी हो जाएगी स्पेलिंग विच अम्ब्रेला, ठीक है। इसी से हम स्टार्ट करेंगे, विच अम्ब्रेला। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देखिए विल का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन राम है, ठीक है। तो आई भी होता तो हम विल का, शैल का प्रयोग करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का। था सब्जेक्ट के बाद में बी का, उसके बाद में ले जा रहा तो क्या हो जाएगा, कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से देखिए ये बच्चा कितने आम खा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने आम, ठीक है, ये हमारा संख्यावाचक है, ठीक है। तो क्या है, संख्यावाचक, अर्थात कितने आम, अर्थात हम जितने आम ये बच्चा खा रहा है उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितने आम की, हाउ मैनी मैंगो, ठीक है। संख्यावाचक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कितना कितने के लिए हम हाउ मैनी का, ठीक है। इसी प्रकार से उसके बाद में हम यह बच्चा है तो क्या हो जाएगा, विल, अर्थात विल, ठीक है। तो उसके बाद में दिस चाइल्ड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद में खा रहा है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारा मैदान में कौन खेल रहा होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखिए कौन की स्पेलिंग क्या होती है, हु। तो हु की स्टार्टिंग हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हु, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, विल, और उसके बाद में बी, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हु, विल, और उसके बाद में बी, ठीक है। तो खेल रहा होगा तो प्लेइंग इन द ग्राउंड, अर्थात मैदान में, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।